हेलो डियर फ्रेंड, क्या हाल है। मैं अस्मित यादव आपको शुभकांत अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और मैं आज लेके आया हूं चैप्टर आप यू क्लास 12th का जो है सो ये सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे लॉजिकल जो चैप्टर है। और इसका हम जो है सो 3.3 का आज इंट्रो के साथ उसका जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देर किए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। क्या होता है इस चैप्टर में, क्या इस्तेमाल होगा। देखिए, मैट्रिक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसमें जो पढ़ना है उसका नाम है क्या चीज, उसका नाम है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में भी याद रखिए, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। आव्यूह का परिवर्त देखिए, आव्यूह का परिवर्त मतलब सीधे समझ लिए किसी भी आव्यूह का रो को कॉलम में बदल लेना या कॉलम को रो में बदल देना। ये इस हिसाब से समझिए कि एक मुझे मंत्र ऐसा आता है जो ये आम है, ये आम है, इसको हम एकदम जैसा अमरूद बना देते हैं। आम को अमरूद बना देते हैं, अमरूद को आम बना देते हैं, ये मंत्र है। और ये मंत्र ही है परिवर्त। क्या होता है परिवर्त। एक चीज मान के चलिए ना कि मान लीजिए ये ए बराबर ये है, ए बराबर 2 3 4 1 0 2। परिवर्त इनका क्या होगा। परिवर्त को ए डैश या ए के ऊपर में टी लिख देंगे, इससे सूचित करेंगे क्या होता है परिवर्त। परिवर्त का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोज कर देना। ये पहला रो है, पता है आपको R1। तो इसको फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में उतार दीजिए, 2 3 4। ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में उतार दीजिए, 1 0 2। और ये हो गया आपका परिवर्त। तो परिवर्त क्या होता है। परिवर्त क्या होता है, किसी किसी आव्यूह किसी आव्यूह को किसी आव्यूह में किसी आव्यूह में पंक्ति को यानी रो को, पंक्ति को यानी रो को, किसी आव्यूह में रो और स्तंभ यानी कॉलम, स्तंभ कॉलम को को परस्पर परस्पर बदल देना। परस्पर क्या कर देना, बदल देना। तो किसी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ को परस्पर आपस में बदल देना, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। इसी को हम कहते हैं परिवर्त। इसी को क्या कहते हैं, परिवर्त। मजा आया। मजा आया तो लाइक मारिए। तो क्या होता है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बी, बी बराबर जैसे हम बोल दिए 2 3 4 5। इसका परिवर्त क्या होगा। पहला रो है, इसको पहला कॉलम में उतार दीजिए। ये दूसरा है, इसका दूसरा कॉलम में उतार दीजिए, हो गया परिवर्त समान। अब हम इनका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज यानी इसके क्या क्या गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज 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 ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज यानी परिवर्त का गुण। परिवर्त का क्या करना है बेटा, परिवर्त का गुण। परिवर्त का गुण सबसे पहला गुण ये है, क्या है कि आप किसी भी आव्यूह को डबल परिवर्त करिएगा तो वह पुनः आ जाएगा जो पहले। जैसे ये जो हम बताए हैं ये ए परिवर्त है, और इसको अगर हम पुनः परिवर्त करते, परिवर्त को फिर से परिवर्त करिएगा तो पहला रो आ जाएगा पहला कॉलम में, दूसरा रो आ जाएगा दूसरा कॉलम में, तीसरा रो आ जाएगा तीसरा कॉलम में। ये पुनः आ जाता है खुद। पुनः क्या आ जाता है, खुद। यानी डबल परिवर्त करेंगे, फिर से उसको परिवर्त करेंगे, जो मूल धारा है वो आ जाएगा। मान लीजिए किसी को हम ऐसा मंत्र मारे, वो लड़की बन गया, फिर मंत्र मारे तो क्या बनेगा, फिर से लड़का बन जाएगा। यानी जो मूल रूप है वो पुनः आ जाएगा। नहीं समझे, पुनः आ जाएगा डबल बार परिवर्त करने पर। लेकिन लेकिन उसको एक बार प्यार करने के बाद जो चली गई, तो क्या लगता है फिर प्यार करेंगे तो वो आ जाएगी। नो,
परते सेनुरबा बदल गेली पगली, मोर दिलबा लेके कहाँ चल गेली पगली, यार साथे काहे छल केली पगली, मोर दिलबा लेके कहाँ चल गेली पगली। एक गाना है आशीष यादव का, जो अभी बिहार में खूब चलता है, एकदम दर्द भरा एकदम पुरनका सब दर्द उखाड़ देता है। चलिए गाना सुनिए और पढ़िए। दूसरा जो है, दूसरा हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज गुना में है उसका परिवर्त करिएगा तो एकदम इस तरह परिवर्त में रो कॉलम में कॉलम रो में हो जाता है ना, वही तरह इहो में होता है, पलट देता है। बी पहले आ जाएगा, ए बाद में जाएगा। मतलब बी ए का ट्रांसपोज करना है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज उलट जाएगा। तीसरा आप अगर ध्यान रखिएगा, किसी स्केलर से गुना करेंगे, स्केलर से गुना मतलब 5 से गुना कर दिए, 5 ए का ट्रांसपोज निकालना, तो 5 का ट्रांसपोज नहीं होता है, स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता है, स्केलर वैसे रहेगा, केवल इसका आप क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर। चौथा, अगर जोड़ में है प्लस में है, इसका ट्रांसपोज करना है तो कुछ नहीं करना, अलग अलग ट्रांसपोज। पांचवा, अगर माइनस में है इसका कुछ नहीं करना, इसका अलग कर दीजिए, इसका अलग कर दीजिए। ये आपको बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, इसलिए आप इसको एकदम माथा में सेट कर लीजिए इस 5 प्रॉपर्टीज को कि डबल बार परिवर्त करेंगे तो खुद आ जाएगा, ए बी का परिवर्त करेंगे तो बी परिवर्त ए परिवर्त, के ए का परिवर्त करेंगे के ए डैश, ए प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश। तो चलते हैं हम बिना देरी किए, चलते हैं हम अब सवाल पे, सवाल पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट सवाल, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है, परिवर्त। तो सबसे पहले इसको मानिए, लेफ्ट माना कि ए बराबर या बी कैपिटल लेटर से किसी चीज से सूचित करते हैं 5 1/2 और -1, इसका हमको परिवर्त निकालना है। हमको पता है या तो रो को कॉलम में बदल दिए या तो कॉलम को रो में बदल दिए, लेकिन करस्पॉन्डिंग पहला रो को पहला कॉलम में बदल सकते हैं या पहला कॉलम को पहला रो में बदलिए, ये नहीं कि पहलुका कॉलम को दूसरा रो में बदल दीजिए और तीसरा कॉलम को चौथा रो में बदल दीजिए, ये नहीं। जैसे ये प्रथम कॉलम में सब है तो इसको हम प्रथम रो में लिख दें, 5 1/2 -1, कहानी फिनिश। कहानी क्या हो गया, फिनिश हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। देखिए ये है, इसको भी मान लेंगे, लेट इसको मान लेते हैं, मान लीजिए बी बराबर 1 -1 2 3, बी डैश निकालना है तो या तो पहला रो को आप पहला कॉलम में लिख दीजिए या पहला कॉलम को पहला रो में लिख दीजिए, दोनों बात में कोई अंतर नहीं है। पहला रो को पहला कॉलम में लिख दिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिख दिए, कहानी फिनिश। कहानी क्या हो गया, फिनिश, कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये कर लीजिएगा आप, ये आपके लिए होमवर्क है, जो सेम सवाल है उसमें माथा नहीं लगाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए दूसरा सवाल पे हम चलते हैं बिना देर किए। यदि ए बराबर ये बी बराबर ये तो सत्यापित करना है, ये आपको हम बता दिए इनका गुण, और इसी प्रॉपर्टीज को क्या करना है, हमको सत्यापित करना। तो चलते हैं एलएचएस में, एलएचएस में चलते हैं। उससे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए बराबर दिया है, पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं, तब इनका परिवर्त निकालेंगे। ए प्लस बी निकालिएगा, जोड़ आता है, इसको इसको जोड़िए, -4 और -1 कितना होता है, 5। मेरे शेर सब बताओ, 2 और 1 कितना होता है, 3। 3 और -5 है तो हो जाएगा -2। 5 और 1 कितना होता है, 6। 7 और 2 कितना होता है, 9। 9 और 0 कितना होता है, 9। -2 और 1 कितना होता है, -1। 1 और 3 कितना होता है, 4। 1 और 1 हो जाता है 2। ये ए प्लस बी निकालिए। एलएचएस में क्या कह रहा है, एलएचएस में कह रहा है कि ए प्लस बी का डैश निकालिए। क्या निकालिए, डैश। डैश मतलब परिवर्त। ए प्लस बी हम निकाल के रखे हैं, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। इनका क्या करना है, परिवर्त। और परिवर्त मतलब पहला रो को आप पहला कॉलम में लिख दीजिए या पहला कॉलम को पहला रो में, इस टाइप से आपको जो इच्छा है करिए। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2।
ये हो गया आपका LHS। अब हम चलते हैं RHS की तरफ। RHS में क्या कर रहा है? RHS में कह रहा है A डैश प्लस B डैश, A डैश प्लस B डैश। A तो दिया है, A डैश निकाल लेंगे। A डैश में क्या करना है? पहला रो को पहला कॉलम में उतारना है, कहानी खत्म। दूसरा रो को दूसरा कॉलम में उतारना है, 5 7 9। तीसरा रो को तीसरा कॉलम में उतारना है, -2 1 1। क्या परिवर्त करना है? हो गया, ये परिवर्त तो कर दिए। ये परिवर्त करके लिखे प्लस B डैश करिए देते हैं, करिए -4 1 -5 -1 2 0 1 3 1। देखिए अब जोड़िए, -1 और -4 हो गया -5, 5 और 1 हो गया 4, -2 और 1 हो गया -1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 7 और 2 कितना हो गया 9, 3 और 1 कितना हो गया 4, -2 9, 1 और 1 कितना हो गया 2। देखिए सिमिलर है, गड़बड़, कहीं तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये जो है 5 और 1 कितना हो जाएगा 5 6 -1 3 9 4 -2, एकदम हो गया फिनिश। LHS बराबर क्या आ गया? RHS हो गया फिनिश। और ये A-B है, तो आप घटा के, ये आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिए। बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। वो एक कहावत है कि सारा शहर अपना था तब तू अजनबी थी, जब तू अपना हुआ तो सारा शहर अजनबी हो गया। अब न तू अपना है न शहर अपना है, मुझे फिर से उस मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां पे तू अजनबी और सारा शहर अपना। समझ रहे हैं? एकदम मस्त रहिए। तीसरा देखिए, यदि A डैश बराबर ये, B बराबर ये, तो सत्यापित करना है। वही सवाल है सेम, एक हम कर देते हैं, एक आप करिएगा। A डैश दिया है, दिया क्या है गिवन में? A डैश बराबर दिया है 3 4 -1 2 0 1। तो हमको पहले A निकालना है, और A हमको पता है। A कैसे निकालेंगे? फिर से ट्रांसपोज करेंगे, फिर से परिवर्त करेंगे तो A के बराबर आ जाएगा। करिए ना, 3 और 4 पहला रो में है, इसको पहला कॉलम में उतारिए, -1 और 2 इसमें आ गया, 0 और 1 इसमें हो गया ना। हमको B दिया है, हमको पहला सवाल जो है इसमें क्या कह रहा है? A प्लस बी के ट्रांसपोज। तो पहले हम A प्लस बी निकाल लेते हैं ना, A प्लस बी। A का मान ये है, B का मान ये है, जोड़ देते हैं। 3 -1 तो हो गया 2, -1 और 2 हो गया 1, 0 और 1 आ गया 1, 4 और 1 आ गया 5, 2 और 2 4, 3 और 1 4। अब हमको LHS पे ध्यान देना है। LHS में कह रहा है A प्लस बी का क्या निकालिए? ट्रांसपोज निकालिए। तो निकालते हैं ना, 2 1 1 5 4 4, ये A प्लस बी है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। निकाल लीजिए। पहला रो आ गया पहला कॉलम में, दूसरा रो आ गया दूसरा कॉलम में, ये आ गया A प्लस बी का परिवर्त। RHS में क्या कर रहा है? RHS में कर रहा है A डैश प्लस B डैश। A डैश का मान दिया है बिहार बोर्ड, तब ये क्वेश्चन 3 4 -1 2 0 1 प्लस B डैश, तो तुरंत निकाल लेंगे, B दिया है B डैश, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में लिखिए, -1 2 1 1 2 3 करते हैं ना, 3 में से 1 गया, हो गया 2, 4 और 1 आ गया 5, 2 में से 1 गया 1, 2 2 4, 0 1 1 3 1 4। और देखिए आपका ये और LHS बराबर आ गया RHS, LHS बराबर आ गया
RHS। देखिए कुछ परेशानी है? कुछ भी नहीं। बढ़ते हैं हम आगे, इसको आप होमवर्क बना लीजिएगा। जो सवाल सिमिलर है, जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, एक देख ली का है, इसमें हमें गवाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, a+2b का डैश। तो पहले तो हम a+2b निकालेंगे ना, a नहीं दिया है, a डैश दिया है, तो पहले a निकाल। इवेन में क्या है, a डैश बराबर दिया है 2 1 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार और करते हैं, एक बार और करेंगे तो a आ जाएगा। पहला रो को आप पहला कॉलम में लिखिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिखिए, आ गया। अब चलते हैं हम उसमें, क्या है, अब क्या निकाल लेते हैं पहले, a+2b पहले निकाल लेते हैं। a प्लस क्या निकाल लेते हैं, 2b, उसके बाद परिवर्त निकाल लेंगे। a का मान है -2 1 3 2 +2b, b का मान क्या है -1 0 1 2। चलते हैं, -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4, जोड़ते हैं, -2 -2 -4 1 3 2 5 4 2 6, ये आ गया। हमको निकालना क्या है, a+2b का क्या निकालना है, डैश। a+2b आया है -4 1 5 6, क्या क्या कर देना है, डैश यानी परिवर्त कर देना है। ये आ गया नीचे, ये 5 और हवाओं में बहे, घटाओं में रहे, बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे न हुए के न रहे, पानी तू ही, मैं तेरा बादल। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और ही जैसी, न जाने ये जमाना चाहे रे मिटान, कलंक इश्क है काजल पिया। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए ए और बी आव्यूहों के लिए सत्यापित करिए। देखिए ये आपका गुण है, इसको क्या कर देना है, सत्यापित। ए बी डैश, तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है, ए बी निकालेंगे तो डैश तो निकाल ही लेंगे ना। ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं तो ए ये हो गया 1 -4 3, बी निकालते हैं -1 2 1, गुना कर देते हैं ना, पहला से इधर ऐसे करके गुना करते हैं, -1, आगे बढ़िए 2, आगे बढ़िए 1, फिर -4 से करिए +4, -8 -4, 3 से करते हैं ना -3, गुना 6 एकम 3, ये आ गया। ये भी डैश निकालना है, ये भी डैश निकालना है, आराम से हम निकाल लेंगे। ए बी डैश निकालना है, यानी LHS में क्या निकालना है, ए बी का डैश। ए बी तो हमको पता है, -1 2 1 4 -8 -4 -3 और 3 का क्या निकालना है, डैश निकाल लेते हैं। पहला रो आ गया पहला कॉलम में, दूसरा रो आ गया दूसरा कॉलम में, तीसरा रो आ गया तीसरा कॉलम में, फिनिश। अब RHS में क्या कह रहा है, अब RHS में क्या कह रहा है, RHS में कह रहा है B डैश A डैश निकालिए ना। पहले तो हम B डैश निकालेंगे, ये है B डैश यानी पहला रो, सीधे इसको पहला कॉलम में छाप देते हैं, 1 2 1, A डैश, ए इस तरह से है, डैश करेंगे तो पलट जाएगा, पहला कॉलम में है तो पहला रो में आ जाएगा।
आ गया 1 -4 और आ गया 3। चलिए मल्टीप्लाई करिए। -1 गुने 1 आ गया -1, -1 गुने 4 आ गया 4, -1 गुने 3 आ गया -3, 2 गुने 1 2, 2 गुने -4 तो -8, 3 दूना 6, 1 -4 और आ गया आपका 3। देखिए -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 स्पष्ट रूप से लग रहा है एल पर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये आपका पहला, ये दूसरा सवाल है, इसमें भी वही ज्ञात करना है। ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, दिस इज फॉर एच डब्ल्यू। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल देखिए और मुस्कुराइए। ये ए डैश ए बराबर आई हमको प्रूफ करना है, और ये आपको फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये यूज भी होता। ए डैश पहले निकाल लेते हैं ना। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में है, आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में साइन अल्फा, सेकेंड रो आ जाएगा सेकेंड कॉलम में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एल एच एस ए डैश ए आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया आपका ए डैश। ए तो देखिए ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों को कर देना है गुना। देखिए यहाँ पे लिख देते कॉस इंटू कॉस तो हो गया कॉस एस, माइनस साइन इंटू माइनस साइन तो हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए ऐसे करके हो गया। अब ऐसे ही रास्ते जाना है, लेकिन यहाँ जाना है कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस। चलिए यहाँ आइए, इससे हो गया, इनसे करिए अब साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस माइनस फिर साइन इंटू कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए तो आपको फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये 0 0 और ये आ गया फिर, और यही होता है किसका मान, याद भी रखिएगा 2 ऑर्डर का है। और इसका दूसरा सेम सवाल है तो आप लोग के लिए होमवर्क है, और जितना भी हमने होमवर्क दिया सेम टू सेम वाला सवाल तो आप शुभकांत एकेडमी पर जाना है और टेलीग्राम पर बना के भेज देना, जरूर चेक करेंगे आपका क्वेश्चन। थैंक यू। जय हिंद।